महाराणा शब्द अपने में बड़ा ही गौरवमय शब्द है। महाराणा का इतिहास सोने से भी ज़्यादा पवित्र है और महाराणा की ताकत हिंदुस्तान का इतिहास पहचानता है। हम नतमस्तक है महाराणा को। अगर महाराणा शब्द इस महाकुंभ से जोड़ दिया गया तो मैं इसे किसी राम के इतिहास से कम नहीं मानता। मैं उस राम का पुजारी हूँ जिस राम ने देश को सब कुछ दिया है। मैं राम की रोटी खाता हूँ। मैं समझता हूँ उसी पग चिन्हों पर महाराणा भी चले हैं और राष्ट्र के लिए जिस महाराणा ने इतना बड़ा त्याग बलिदान किया, घास की रोटी तक खाई, हमारे जैसे नमक हराम लोग होंगे अगर उनको भुला देंगे, उन्हें आज याद करके मुझे बहुत ही मैं उऋण हो गया हूँ उनसे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने रामचरितमानस की चर्चा की है। इन दिनों प्रदेश में रामचरितमानस को जिन लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो लोग जिस ग्रंथ को लोग उपन्यास तक नहीं फाड़ते हैं, उन्होंने इतना बड़ा धर्म ग्रंथ फाड़ा, ऐसा मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने धर्म का घनघोर अपमान किया है, उन्होंने राम का अपमान किया, उन्होंने पूरे हिंदू समाज का और हिंदुस्तान का अपमान किया। उन्होंने बहुत गलत काम किया। अगर वो इस चीज़ के लिए मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए तो मैं लंका चौराहे पर शास्त्रार्थ करूंगा। यदि मैं उनके साथ हार गया तो मैं संन्यास छोड़ दूंगा। उन्हें गलत व्याख्या करके लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। मैं कुंवर अवनीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का जो उद्देश्य है महाराणा महाकुंभ को आयोजित करने का, वो देश के राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सीमा पर, सरहद पर जिन जवानों ने बलिदान दिया है उनके परिवारों को सम्मानित करना और राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए हम लोगों का आह्वान है। जो पूरे देश में महाराणा महाकुंभ पूर्वांचल से शुरू हुआ है, पूरे देश में महाराणा महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो कि निःशुद्ध रूप से शहीदों के लिए सम्मानित करने वाला कार्यक्रम है। सर, एक तरह से देखा जाए कि अक्सर ओबीसी, एससी, एसटी लगातार आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सवर्ण आरक्षण की बात करने वाला कोई नहीं है। क्या लगता है कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के उद्देश्यों में सवर्ण आरक्षण और आरक्षण मुक्त भारत बड़ी प्रमुखता से रहा है। अभी पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने आंदोलन किया पूरे देश में और उसका परिणाम हुआ कि सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% का आरक्षण मिला है। और अगर देखिए, हमारी कोशिश है कि भारत आरक्षण मुक्त रहे, योग्यता के आधार पर लोगों को सम्मान मिले, योग्यता के आधार पर लोगों को राष्ट्र को में काम करने का अवसर मिले, तभी देश का विकास हो पाएगा। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सनातन धर्म पे कूटाराघात किया जा रहा है, रामचरितमानस की लगातार जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको लेकर क्षत्रिय महासभा क्या कहेगा, क्या करेगा? देखिए, कोई नई बात नहीं है। भगवान राम के युग से लेकर आज तक सदैव जो है कि इस तरह के कुठाराघात हम लोगों की संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर हुए हैं। कुछ निरीह लोग, कुछ अधर्मी लोग, कुछ विधर्मी लोग, समाज के भटके हुए लोग राजनीतिक चोला पहनकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो कि भगवान राम और उनके रामचरितमानस के ऊपर न कभी आंच आई थी न आएगी। क्योंकि भगवान राम ने रामचरितमानस में जो लिखा है वो तो सभी धर्मों का सम्मान है। वहाँ भगवान राम सबरी के बेर खाते हैं तो शूद्र की व्यवस्था कहाँ है? एक क्षत्रिय, एक विधर्मी रावण का वध करता है, वही ब्राह्मण राम को भगवान मानकर उसकी पूजा करता है, वही क्षत्रिय उनकी पूजा करके उनको अपना गुरु मानते हैं। वही राम क्षत्रिय वर्ण धारण करके सबरी के जूठे बहर खाते हैं। वही राम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक विधर्मी का वध करते हैं। तो ये सामाजिक परिवेश में सर्वजन हिताय सुखाय वाली सोशल इंजीनियरिंग जिसको आज कहते हैं, जो भगवान राम ने स्थापित की थी, ये बहुत अच्छा हुआ। मेरा मानना है कि इस तरह के विवाद हो रहा है ताकि जिन युवाओं को रामदास की चौपाई, रामचरितमानस की चौपाइयाँ नहीं पता थी, उन विधर्मियों की वजह से कम बच्चे रामचरितमानस की चौपाइयाँ कम से कम, तो उनको भी धन्यवाद ही मैं देना चाहूँगा। लेकिन इससे हमारे धर्म सनातन के ऊपर कभी नहीं आ जाएगी। धन्यवाद। आरक्षण जो है जातिगत आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर? इसमें कोई शंका ही नहीं है। आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा भी तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। भारत के नहीं, विश्व के किसी भी देश में सामाजिक रूप से, अगर हम एक तरफ हम बात करते हैं सामाजिक समानता की और दूसरी देश में सामाजिक रूप से, अगर हम एक तरफ हम बात करते हैं सामाजिक समानता की और दूसरी तरफ रामचरितमानस तो सबको एक बराबर का दर्जा देता है कि एक शूद्र भी अगर ब्राह्मण का कार्य करता है तो उसको ब्राह्मण के बराबर सम्मान मिलता है, रामचरितमानस कहता है। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है तुम शूद्र पैदा तो शूद्र ही मर जाओगे। तो जलाना तो संविधान जाके जलाओ ना, रामचरितमानस क्यों जला रहे हो?